जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के लोकतंत्र में जहां संविधान की रक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पर राजनीतिक दल भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। वाराणसी की विशेष एमपी एमएलए की अदालत ने उन्हें अब 18 दिसंबर को दोस्तों हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया है। ये समन अप्रैल 2025 में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर आधारित है, जहां पर उन्होंने भगवान राम को माइथोलॉजिकल या फिर काल्पनिक करार दे दिया था। यानी कि कांग्रेस पार्टी की पहले से ही मंशा रही है कि जो भगवान राम हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं। ये घटना दोस्तों न केवल राहुल गांधी की व्यक्तिगत सोच को उजागर करती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की लंबी हिंदू विरोधी विरासत को भी एक्सपोज कर देती है। जब जब हिंदू आस्था की बात आती है, तब तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति में उतर जाते हैं, जो अब अदालत के कटघरे तक पहुंच चुकी है। आइए दोस्तों, इस मामले की पूरी समय रेखा और कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता को गहराई से समझते हैं, और आप लोग भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। यह विवाद दोस्तों अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सत्र को संबोधित कर रहे थे और हिंदू राष्ट्रवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भगवान राम एक माइथोलॉजिकल जो है कैरेक्टर है, जो सेक्युलर राजनीति के ठीक उलट है, हिंदू राष्ट्रवाद को दर्शाते हैं। ये बयान भारतीय हिंदू समुदाय के लिए बेहद ही अपमानजनक था, क्योंकि भगवान राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है। विदेशी मंच पर ऐसा कहना और इसे और भी ज्यादा संवेदनशील ये बना देता है। मई 2025 में दोस्तों वाराणसी में वकील हरिशंकर पांडे ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 295A, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसके तहत यह मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने राहुल गांधी को रामद्रोही भी करार दिया था और कहा था कि यह बयान राम मंदिर आंदोलन का सीधे तौर पर अपमान है, जिस राम के लिए कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इनके लिए राम काल्पनिक हैं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि एमपी एमएलए ने प्रारंभिक शिकायत में जो है इसको खारिज कर दिया था। सितंबर 2025 में पांडे ने जिला जज कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की। कोर्ट ने इसे फिर से स्वीकार किया और राहुल गांधी को नोटिस भी जारी कर दिया। अब दोस्तों स्पेशल जज एमपी एमएलए की जो कोर्ट है, स्पेशल जज यजवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई को स्थगित करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से या फिर उनके वकील के माध्यम से 18 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। जज ने साफ कहा है कि राहुल गांधी की उपस्थिति या प्रतिनिधित्व के बिना अब सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति का दोस्तों हिस्सा है, जहां पर हिंदू भावनाओं को वोट बैंक के लिए बलि चढ़ाया जाता रहा है। पार्टी ने हमेशा सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू आस्था को कटघरे में खड़ा किया है। साल 2009 में दोस्तों राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से कहा था कि हिंदू चरमपंथी मुस्लिम उग्रवादियों से बड़ा खतरा है। आप लोग समझ रहे हैं, इतनी नफरत है राहुल गांधी को हिंदुओं से। यह बयान हिंदू समुदाय को बदनाम करने का सीधे तौर पर प्रयास था, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा भी की। साल 2007 में दोस्तों जो राम सेतु मामला है, उसमें यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया था और राम को काल्पनिक बताया और फिर राम सेतु को तोड़ने की भी पैरवी कर डाली थी। वकील कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी वकीलों ने कहा कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक काल्पनिक है। कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन हिंदू भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। राम सेतु तोड़वाने की बात करेंगे, राम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। तो ये जो सोच है ना, ये कांग्रेस पार्टी के पतन का दोस्तों कारण बन चुकी है। 2013 का भगवा आतंकवाद वाला भी मामला बताता हूं। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। पी चिदंबरम ने भगवा आतंक शब्द को गढ़ा था। यह हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश थी। साल 2024 के दोस्तों लोकसभा के चुनाव का भाषण भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, घृणा और झूठ फैलाते हैं। तुम हिंदू ही नहीं हो। पीएम मोदी ने इसे पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने की कोशिश कहा था। बिहार कोर्ट में मुजफ्फरपुर सीजेएम ने एफआईआर दर्ज की। साल 2010 में भी राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर जाने वाले छेड़छाड़ करते हैं। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां करना,
नेहरू युग से कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर का विरोध किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर राजनीति वास्तव में हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी के बयान डैमेज कंट्रोल के लिए लगते हैं, लेकिन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्विटर पर अब राहुल गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जमकर के लोगों का गुस्सा निकल रहा है। ट्विटर पर यूजर्स कहते हैं कि राम को काल्पनिक बताकर के वोट मांगना या फिर हिंदू विरोध का नया ये चेहरा है। ये समन दोस्तों 2026 के चुनावों से पहले आया है, जब बीजेपी हिंदुत्व को मजबूत करने का जो है काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी छवि उसके लिए घातक साबित हो रही है। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद में राहुल गांधी की हिंदू कार्ड रणनीति अब पूरी तरीके से फेल हो गई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक वोटों तक सीमित रखेगा, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उससे उन्हें हमेशा दूर रहेगा। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती दिख रही है, एक हिंदू बहुल राष्ट्र में सत्ता पर काबिज होने के जो सपने कहीं ना कहीं देखती जो है दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, यह सपना उसका साकार कैसे होगा। हिंदू बहुल राष्ट्र में आप हिंदुओं की ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। वो तो हिंदू समाज में भी कुछ ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं जिन्हें यह दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस पार्टी की दरअसल राजनीति किस तरीके की है। वो खुद भी हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ में जो है ऐसी बयानबाजी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश से ऐसे गायब होती चली जा रही है जैसे गधे के सर से सींग। राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। ये क्यों हारते जा रहे हैं, ये भी दोस्तों समझने की जरूरत है। जो नेता, जो शख्स भगवान राम की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर दे, जो नेता भगवान राम को काल्पनिक बताने लगे, उसके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो भी भगवान राम को काल्पनिक बताने लगे, तो फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का पतन होना तो तय है। इंदिरा गांधी के दौर की भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जो है गायों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, तमाम संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। उसके बाद में कैसे कांग्रेस पार्टी का साम्राज्य और फिर कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक का ग्राफ है वो कैसे हमने नीचे आते देखा है। ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, ये सब कुछ लोगों के सामने है। और ये कांग्रेस पार्टी के पतन का जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हिंदू बहुल राष्ट्र में आप राजनीति करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ही आहत करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकती, चाहे फिर वो राम मंदिर की बात हो, चाहे फिर वो किसी और दूसरे धार्मिक जो है मुद्दे की बात हो। खासतौर पर मैं यहां पर हिंदुओं की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी दूसरे धर्म के लिए तो सर पे टोपी लगा करके जाकर के नमाज अदा करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन चुनावी हिंदू जरूर बन जाते हैं राहुल गांधी। पहले इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, इस तरीके का माहौल सेट कर देते हैं एक खास तबके को खुश करने के लिए, एक खास तबके के वोट बैंक के लिए। लेकिन जब इन्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जिस धर्म के खिलाफ में हम ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसी धर्म के बेसिस पर, उसी धर्म के लोगों से जिनकी दरअसल हम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी भावनाओं का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। तो फिर राहुल गांधी मंदिर मंदिर निकलते हैं फर्जी तिलक लगा करके और अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर चुनाव में राहुल गांधी को एक करारा झटका ही लगता है। राहुल गांधी की जो चुनावी हिंदू वाली जो छवि है वो लोगों के पास तक पहुंच चुकी है और लोग ये जानते हैं कि जब चुनाव होंगे तभी राहुल गांधी को कुछ ऐसा याद आएगा। और ये अमूमन होता नहीं है। अमूमन उन्हें एक खास धर्म की चिंता रहती है। वो अक्सर जो है एक खास धर्म के प्रति नफरत दिखाते हैं, एक खास धर्म के प्रति बहुत इज्जत सम्मान दिखाते हैं। ये सब कुछ उनकी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। तो इसीलिए भगवान राम की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े उठाने वाले चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। राज्य दर राज्य उनके हाथ से फिसलती जा रही है सत्ता। और अगर राहुल गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं लिख करके देता हूं, आप नोट कर लीजिए। राहुल गांधी जब तक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी की इस राजनीतिक रवैये को नहीं बदलेंगे, आप प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जैसे स्टेट जीतने के लिए इतनी मशक्कत करते दिखते हैं, उसके बाद में उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। यही होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों हमने अभी बिहार के इलेक्शन में देखा, किस तरीके से छठी मैया का अपमान किया, किस तरीके से छठ पर्व को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से टीका टिप्पणियां की गई, किस तरीके से मजाक बनाया गया। तो जब लोगों की सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम किया जाएगा तो मजाल है कि कोई कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे।
तो अब इसी वजह से राहुल गांधी के ऊपर एक और ये कानूनी गाज गिरी है और अब कोर्ट ने साफ कहा है कि 18 दिसंबर को राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर हों। अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। कोर्ट में से जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई रिपोर्ट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।